Hello friends, welcome to my channel Beats Aboard. In today's video, we learn about the poem of chapter first of First Flight English Literature class 10th, which is Dust of Snow. तो ये सबसे फर्स्ट पोएम हमारा डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले हम इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया देखते हैं कि इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है द डस्ट ऑफ स्नो, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके जो पोएट हैं उनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और ये एक स्मॉल और सिंपल पोएम लिखते हैं जिसका जो मीनिंग होता है बहुत ही डीप होता है। मतलब एक छोटा और साधारण भाषा में ये पोएम लिखते हैं और जिसकी मीनिंग जो होती है बहुत ही डीप होती है। इस पोएम में वो बताना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि कैसे जो छोटी चीज़ें होती हैं वो किसी का एटीट्यूड चेंज करने में कितना सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती हैं, वो इस स्टोरी में उन्होंने बताया है। वो ये बताते हैं इस पोएम में कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं किसी के भी भविष्य में, किसी के भी जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये पोएम ये भी शो करता है कि कैसे अगर हम कैसे अपने जीवन के कठिन दिनों को भी अगर आसानी से अगर हम उसको हिम्मत से उसको अगर काटते हैं तो फिर एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ जो है वो अच्छा हो जाता है और फिर से जो हमारा समय है वो अच्छा हो जाता है, खुशी वाला हो जाता है। अब हम स्टैंजा बाय स्टैंजा इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हर स्टैंजा में उन्होंने अपने इस पोएम में क्या बताया हुआ है। तो जो स्टैंजा फर्स्ट है हमारा इस पोएम का वो है द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इसका। तो डस्ट ऑफ स्नो, इसका अर्थ क्या है? पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कुछ पार्टिकल्स के बारे में को यहाँ पे ये डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट कर रहा है। और हेमलॉक ट्री जो है सेकेंड, तो हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक पॉइजनस प्लांट है, एक पॉइजनस ट्री है। ये एक जहरीला पेड़ है जिसमें कि जो है उसके सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं और वो जहरीला होता है, पॉइजनस। तो अपने पहले स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिकाउंट्स ए स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंजेस हिज मूड। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना बताते हैं कि कैसे एक छोटा सा इंसिडेंट उनके मूड को चेंज कर देता है। ये बहुत ही सिंपल दिखने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन इसका बहुत ही एक ग्रेट सिग्निफिकेंस है, बहुत ही इसका बड़ा एक महत्व है। एक समय पोएट बताते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि एक बार वो डिप्रेस्ड थे, यानी चिंता में थे और एकदम निराशा में थे, होपलेस थे। उनको कोई भी आशा उनको नहीं थी, एकदम डिप्रेस्ड थे वो। फिर क्या था, वो दुख में एकदम जो है अपने ख्यालों में खोए हुए थे और वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे। फिर अचानक क्या हुआ कि अचानक से एक कौवा जो था वो उस पेड़ पर बैठा, जिसकी वजह से वो पेड़ जो है वो पेड़ जिस डाली पर बैठा वो डाली थोड़ा सा हिला, जिसकी वजह से हेमलॉक ट्री से जो है स्नो के कुछ पार्टिकल्स आके पोएट के ऊपर गिर गए। ये इस सबसे पहले स्टैंजा में पोएट बताते हैं। फिर स्टैंजा सेकंड में पोएट बोलते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। ठीक है, तो इसमें मूड का मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड है कि क्या वो सोचते हैं, और रूड का मतलब कि वो रिग्रेट में थे, चिंताग्रस्त थे। तो इसमें इसका एक्सप्लेनेशन ये सेकंड पैराग्राफ है। इसमें बताते हैं पोएट कि जब वो कौवा जो है जब आके उस हेमलॉक ट्री के एक डाल पर बैठा तो तब वो डाल हिली, उस पेड़ की डाल हिली, तो उससे कुछ जो है थोड़ा सा पार्टिकल जो है स्नो का आके पोएट के ऊपर गिरा, जिससे कि पोएट का मूड चेंज हो गया और अब वो जो है सैड से हैप्पी हो गए। अब तक वो एकदम निराशा में थे, फिर क्या हुआ, वो खुश हो गए जब उनके ऊपर वो स्नो के कुछ पार्टिकल्स गिरे। फिर से वो जो है रिफ्रेश्ड महसूस होने लगा उनको, अब वो एकदम रिफ्रेश्ड महसूस होने लगा। और फिर उन्होंने सोचा कि कैसे ये जो सिंपल इंसिडेंट था, एक साधारण सा इंसिडेंट था उनके ऊपर बर्फ के गिरने का, इससे वो जो है ये उनको बहुत ही इंजॉयबल लगा। उससे वो प्रसन्न हो गए और उससे कि जो उनका बचा हुआ जो दिन का बाकी जो बचा हुआ पार्ट था वो खुशी खुशी उनका बीता। और इस तरह से वो एक छोटे से इंसिडेंट से जो है खुश हो गए और इस तरह से अपने पूरे दिन को उन्होंने अच्छा बना लिया। जो कि अगर वो इंसिडेंट उनके साथ नहीं हुआ रहता तो चूंकि सुबह में वो चिंताग्रस्त थे जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर खड़े हुए थे, तो अगर वो इंसिडेंट नहीं होता, अगर वो कौवा वहाँ पे आके नहीं बैठता, उनके ऊपर वो स्नो पार्टिकल नहीं गिरता, तो फिर वो उसी फीलिंग के साथ, उसी सौरों के साथ, उसी दुख के साथ अपने उस दिन को व्यर्थ ही गवा देते। लेकिन वो कौवा उस पेड़ पर आके बैठा जिससे कि वो स्नो जो है उनके ऊपर थोड़ा सा गिरा और फिर उनका मूड जो है रिफ्रेश हो गया और फिर जो उनका जो वो दिन था वो अच्छा बीता। तो ये बताते हैं पोएट अपने इस पोएम में।